हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कनिका आपका स्वागत है। कनिका, आज हम हमारी कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है, इस किताब में आज हम अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी सत्र करेंगे। क्या आप इन सवालों और जवाबों के लिए तैयार हैं? हाँ अशोक सर, पूछिए ना। मैं इन सभी सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत खूब। कनिका, आपका सवाल है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब से शुरू किया गया? आपका विकल्प ए है वर्ष 1972 से, विकल्प बी है वर्ष 1872 से, विकल्प सी है वर्ष 1881 से, विकल्प डी है वर्ष 1981 से। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी वर्ष 1872 है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू किया गया था, लेकिन ये जनगणना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित दशकीय जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई, जो आज तक जारी है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में रहने वाली आबादी यानी जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपका विकल्प ए है जनगणना विभाग जयपुर, विकल्प बी है राजस्व विभाग, विकल्प सी है जन कल्याण विभाग, विकल्प डी है जनसंपर्क विभाग। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए जनगणना विभाग है। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आपका विकल्प ए है लगभग 8.7%, विकल्प बी है लगभग 10.41%, विकल्प सी है लगभग 5.7%, विकल्प डी है लगभग 33%। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी लगभग 5.7% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, किसी निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं? आपका विकल्प ए है जनसंख्या घनत्व, विकल्प बी है साक्षरता, विकल्प सी है लिंगानुपात, विकल्प डी है जनसंख्या परिवर्तन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी जनसंख्या परिवर्तन है। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? आपका विकल्प ए है 21.31%, विकल्प बी है 10.41%, विकल्प सी है 31.31%, विकल्प डी है 20.41%। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 21.31% है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में 21.31% थी, जिसमें बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% थी और गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम 10% थी। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, एक स्थान के क्षेत्रफल पर अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या कहलाती है। आपका विकल्प ए है जनसंख्या परिवर्तन, विकल्प बी है लिंगानुपात, विकल्प सी है जनसंख्या घनत्व, विकल्प डी है साक्षरता। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध को बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल पर अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में? आपका विकल्प ए है 200 व्यक्ति, विकल्प बी है 400 व्यक्ति, विकल्प सी है 300 व्यक्ति, विकल्प डी है 500 व्यक्ति। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 200 व्यक्ति है।
राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य ये है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले का है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले में पाया जाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? आपका विकल्प ए है पूर्वी मैदान, विकल्प बी है हाड़ौती का पठार, विकल्प सी है अरावली पर्वतमाला, विकल्प डी है मरुस्थलीय प्रदेश। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, खासकर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिलों में, जहां कम वर्षा, जल स्रोतों की कमी और शुष्क जलवायु के कारण कृषि और जीवन यापन कठिन होता है और इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में सत्य है? उस विकल्प का चयन करें। आपका विकल्प ए है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, विकल्प बी है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, विकल्प सी है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है, विकल्प डी है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में 21.31% थी, जिसमें बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% थी और गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम 10% थी। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, बताइए लिंगानुपात होता क्या है? आपका विकल्प ए है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, विकल्प बी है प्रति 2000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, विकल्प सी है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, विकल्प डी है प्रति 2000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति पता चलती है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है? आपका विकल्प ए है 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, विकल्प बी है 888 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, विकल्प सी है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, विकल्प डी है 921 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान में लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। यहाँ का लिंगानुपात 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है एवं सबसे कम धौलपुर जिले में है। यहाँ का लिंगानुपात 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, अर्थात 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? आपका विकल्प ए है 928, विकल्प बी है 921, विकल्प सी है 988, विकल्प डी है 888। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 888 है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है, जो अत्यंत कम है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर क्या ज्ञात की जाती है? आपका विकल्प ए है निरक्षरता दर, विकल्प बी है साक्षरता दर, विकल्प सी है जनसंख्या वृद्धि दर, विकल्प डी है जन्म दर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी साक्षरता दर है। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? आपका विकल्प ए है 66.11%, विकल्प बी है 79.19%, विकल्प सी है 56.11%, विकल्प डी है 52.12%। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 66.11% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। इसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, जिसकी साक्षरता दर 76.6% है
और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है, जिसकी साक्षरता दर 54.9% है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है? आपका विकल्प ए है 79.19%, विकल्प बी है 66.11%, विकल्प सी है 52.12%, विकल्प डी है 76.6%। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 52.12% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? आपका विकल्प ए है जोधपुर जिले में, विकल्प बी है उदयपुर जिले में, विकल्प सी है कोटा जिले में, विकल्प डी है जयपुर जिले में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी कोटा जिला है। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सर, वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? आपका विकल्प ए है 14.5%, विकल्प बी है 15.5%, विकल्प सी है 12.5%, विकल्प डी है 13.5%। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 13.5% है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य की 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया हैं। इनमें से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? आपका विकल्प ए है भील जनजाति, विकल्प बी है गरासिया जनजाति, विकल्प सी है सहरिया जनजाति, विकल्प डी है मीणा जनजाति। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मीणा जनजाति है। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया हैं। इनमें से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है, जो मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? आपका विकल्प ए है भील जनजाति, विकल्प बी है सहरिया जनजाति, विकल्प सी है मीणा जनजाति, विकल्प डी है गरासिया जनजाति। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए भील जनजाति है। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया हैं। इनमें से राजस्थान की सबसे प्राचीन भील जनजाति, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है, और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? आपका विकल्प ए है मीणा जनजाति, विकल्प बी है सहरिया जनजाति, विकल्प सी है गरासिया जनजाति, विकल्प डी है डामोर जनजाति। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी सहरिया जनजाति है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। शानदार प्रदर्शन कनिका। ऐसे ही अपनी सीखने की ललक को बनाए रखें। धन्यवाद सर, मैं भविष्य में भी ऐसे ही प्रयास करती रहूंगी। कनिका, आपके सराहनीय प्रयासों के लिए कुछ लाइनें। अभी तो ये पहली जीत है, अभी असली उड़ान बाकी है। खुद पर यकीन रखो, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक और प्रश्नोत्तर श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।